अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ एरर डिटेक्शन। आज एरर डिटेक्शन का पार्ट 3 जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 10 पार्ट होंगे और ये थर्ड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। हर लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं या ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं हर लेक्चर में समझाऊंगा 10। तो आज भी 10 क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होंगे आपके लिए, इनमें से सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको समझाता जाऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, अभी हम विदाउट कंज्यूमिंग योर टाइम लेट्स लर्न नाउ, आए सीखें। अभी सबसे पहला जो है एमसीक्यू हमारा वो ये है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ पेन, डिस्पाइट ऑफ having a pen he does not take down the lecture। पेन होने के बावजूद वो लेक्चर जो है लिखता नहीं है, पेन होने के बावजूद वो लेक्चर नहीं लिखता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। अभी मैं आपको बताऊं के बावजूद की 2 इंग्लिश होती हैं। एक होती है इन स्पाइट ऑफ, क्या होती है मैंने ये बताया कि इन स्पाइट ऑफ, क्या इन स्पाइट ऑफ। एक चीज आपको ज़हन में करनी है कि इन स्पाइट नहीं है, इन के साथ स्पाइट नहीं आता, इन अलग है, स्पाइट अलग है, ऑफ अलग है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। और दूसरी क्या है, डेस्पाइट। क्या है, डेस्पाइट। इन दोनों का मतलब सेम है। या तो आप कहें इन स्पाइट ऑफ कहें या तो आप कह सकते हैं डेस्पाइट। फर्क क्या है इन दोनों में, डेस्पाइट हमेशा अकेला आता है और इन स्पाइट के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, ये फर्क है। अभी हम यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, डेस्पाइट ऑफ। तो डेस्पाइट के साथ ऑफ लगता ही नहीं है, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है। तो यहां पे गलती क्या है कि ऑफ नहीं आना चाहिए, इसीलिए ए में एरर है। ठीक है, ये गलत है। तो यहां पे होना चाहिए क्या, अकेला डेस्पाइट होना चाहिए, डेस्पाइट हैविंग अ पेन, डेस्पाइट ऑफ नहीं होगा। क्लियर। अभी हम आते हैं नंबर 22 पे। नंबर 22 में है द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद इज बेटर देन टंडो आदम। द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद मतलब इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद की क्लाइमेट जो है वो टंडो आदम से अच्छी है। अभी एक जरा गौर कीजिए एक बात पे, क्या मैं इस्लामाबाद की जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट का मैं कंपैरिजन टंडो आदम से करूंगा या टंडो आदम की क्लाइमेट से मैं कंपैरिजन करूंगा, टंडो आदम की क्लाइमेट से कंपैरिजन करूंगा। तो यहां पे देखें इस जुमले में मतलब क्या निकल रहा है, द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद, इस्लामाबाद की क्लाइमेट इज बेटर देन टंडो आदम, टंडो आदम से अच्छी है। मतलब इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद की क्लाइमेट जो है टंडो आदम से अच्छी है। भाई क्लाइमेट में कौन से घर होते हैं, क्लाइमेट में कौन सी जगहें होती हैं जो मैं उसका कंपैरिजन करूंगा। तो यहाँ पे मतलब जुमले का ये है कि इस्लामाबाद की जो क्लाइमेट है वो टंडो आदम की क्लाइमेट से अच्छी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद इज बेटर देन दैट ऑफ टंडो आदम। डेट ऑफ टंडो आदम का मतलब होता है डेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है, माना के बदले में आया है, किसके बदले में, क्लाइमेट के बदले में। अभी मैं जुमले का मतलब क्या बन जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद, क्लाइमेट की जो इस्लामाबाद की क्लाइमेट है इज बेटर, बेहतर है देन डेट ऑफ इस्लामाबाद, डेट ऑफ टंडो आदम, टंडो आदम की क्लाइमेट से। ठीक है, डेट ऑफ का मतलब होता है क्लाइमेट, क्योंकि आगे इसके बदले में दोबारा क्लाइमेट आ गया तो रेपिटेशन हो जाएगी। रेपिटेशन को हटाने के लिए हम डेट ऑफ यूज करते हैं इस पहले वाले वर्ड को शो करने के लिए। अंडरस्टूड। अभी हम यूज करते हैं, अगर दो आप भी आ सकता है यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस क्लास की कुर्सियाँ उस क्लास की कुर्सियों से कंफर्टेबल हैं। क्या कहूँगा, द चेयर्स ऑफ दिस क्लास आर मोर कंफर्टेबल देन दोज ऑफ दैट क्लास। अभी डेट ऑफ दोज क्लास नहीं कहूँगा, क्यों, क्योंकि बात किसकी हो रही है, चेयर्स की। हाँ, अगर मैं एक चेयर की बात करता तो फिर क्या कहता, डेट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द चेयर ऑफ दिस क्लास, द चेयर ऑफ दिस क्लास, अभी बात किसकी हो रही है, चेयर की। द चेयर ऑफ दिस क्लास इज मोर कंफर्टेबल देन डेट ऑफ दैट क्लास, देन डेट ऑफ। एक की बात करेंगे तो आगे आएगा डेट ऑफ, अगर ज्यादा की बात करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा, डोज ऑफ का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखा क्लाइमेट एक है इसीलिए आगे डेट ऑफ यूज हुआ है। अभी हम आते हैं 23 की तरफ। मेरी हैज बीन ऑन डाइट सिंस 3 वीक्स अगो। ये जुमला बहुत सारी टेस्टों में आ चुका है और बहुत ही
इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन आज कंफ्यूजन जरूर करते हैं। देखें, मैरी हैज बीन ऑन डाइट, यहां पे हम देखते हैं कि हैज बीन लगेगा या नहीं। हाँ भाई लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि सिंस और फार का इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है, तो वहां पे हमें हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे सही लिखा हुआ है, मेरी के साथ एक है इसीलिए हैज बीन लगा, ऑन डाइट सही है। आगे क्या लिखा हुआ है? सिंस 3 वीक्स अगो। अभी सिंस लगेगा या नहीं लगेगा? भाई 3 वीक्स के साथ तो फॉर लगता है, लेकिन जब भी 3 वीक्स के साथ अगो आ गया, अगो का मतलब हो जब भी अगो किसी भी वर्ड में आ गया तो वहीं पे हमें सिंस ही इस्तेमाल करना है, ये ज़हन में करना है आपको। ठीक है, जहां भी अगो आ जाए, हाँ अगर अगो नहीं लिखा होता, सिर्फ 3 वीक्स लिखा होता तो मैं कहता फॉर 3 वीक्स, लेकिन अगो इस वर्ड के साथ आ गया तो फिर क्या लगेगा? सिंस 3 वीक्स अगो। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कोई एरर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंस ही लगना है, क्योंकि अगो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नो एरर, कोई गलती नहीं है। ठीक है, अभी हम आते हैं नंबर 24 पे। आयशा इज डिफरेंट देन अदर्स, आयशा दूसरों से मुख्तलिफ है। अभी ये THAN, देन होते हैं 2 किस्म के, एक THEN होता है जिसका मतलब होता है के बाद, जैसे आई गो टू स्कूल देन आई अटेंड ऑल द पीरियड्स, ये देन 2 जुमलों को मिलाता है, के बाद वो होता है THEN। दूसरा देन होता है THAN, इसका मतलब होता है इससे बेहतर, जैसे ही इज बेटर देन आई एम, क्यों? बेटर, कंपैरेटिव डिग्री आई, उसके बाद जो देन इस्तेमाल होता है वो कौन सा देन है? THAN। ओके, अभी हमने देखा कि देन कब इस्तेमाल होता है? THAN, जहां पे उससे पहले कंपैरेटिव डिग्री आए। चले एक और जुमला कहते हैं, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन आयशा, या आयशा इज मोर ब्यूटीफुल देन शी इज। अभी देखें, मोर ब्यूटीफुल आया इसीलिए देन लगा, हमें पता चल गया कि देन तभी लगता है जहां पे कंपैरेटिव डिग्री आ जाए। यू आर बेटर देन आई एम, बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री। अभी यहां पे देखें कंपैरेटिव डिग्री है या नहीं है? जुमला क्या है? आयशा इज डिफरेंट, मुख्तलिफ है, कंपैरेटिव डिग्री तो है ही भाई। कंपैरेटिव डिग्री आती मोर लगता, यहाँ ER लगता, कंपैरेटिव डिग्री आती तो मैं आगे क्या लिखता? मना देन लिखता, लेकिन यहाँ पे देन लिखा हुआ है, कंपैरिजन हो भी नहीं रहा फिर भी देन लिखा, तो इसका मतलब है यहाँ पे देन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? फ्रॉम। डिफरेंट कौन सी प्रेपोजिशन लेता है? फ्रॉम लेता है, देन नहीं आता इसके साथ। जुमला सही क्या होगा हमारे पास? आयशा इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो इसमें सी में एरर है, देन की जगह फ्रॉम आएगा। ठीक है, अभी हम आते हैं नंबर 25 पे। 25 में लिखा है, सुनील लेट अस टू राइट अ पेपर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फाइनल एग्जाम। अभी टेस्ट में, अक्सर टेस्ट में जो होते हैं क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कंफ्यूजन। अभी बच्चा क्या देखेगा? यहाँ पे देखेगा सुनील लेटस, तो मतलब ये है कि लेटस लिखा हुआ है तो यहाँ पे लेट्स होना चाहिए, लेट्स होना चाहिए, एस की गलती है, यहाँ पे एरर निकाल देते हैं, उसके बाद पता चलता है अरे मुझसे गलती हो गई। तो जुमले को 3 बार 4 बार देख के उसके बाद हमें एरर ढूंढनी है। ठीक है ना, सही जवाब फिर करना है। अभी देखें, सुनील लेटस, लेट तो पास्ट भी है, लेट की सेकंड डिग्री ये अपना पास्ट फॉर्म कौन सी है? लेट ही है। क्या पता ये माजी की बात कर रहा हो, चूंकि लेट की तो सेकंड वहां भी लेट है। चलो प्रेजेंट में बताता तो एस लगता, आपको कैसे पता चला कि प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है? हाँ, अगर ऐसा कुछ वर्ड लिखा हुआ है, नहीं कोई वर्ड ही नहीं है तो मतलब सही है, क्या पता पास्ट की बात कर रहा है। पास्ट में तो एस नहीं लगता ना, लेट ही लगेगा। तो हम क्या कहेंगे? सुनील लेट अस टू राइट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ इन्फिनेटिव यूज नहीं होता। जिस तरीके से आमतौर पे हम जुमला बोलते हैं, लेट मी टू गो कहते हैं या लेट मी गो कहते हैं, लेट मी गो कहते हैं मतलब टू नहीं लगाते, लेट हिम प्ले कहते हैं, लेट हिम टू प्ले नहीं कहते। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सुनील लेट अस टू राइट, टू राइट नहीं होगा, सुनील लेट अस राइट होगा। ठीक है, क्योंकि लेट के बाद कोई भी टू नहीं आता। ठीक है, लेटस के बाद, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद फौरन बाद वर्ब लगता है, टू नहीं लगता। तो यहाँ पे गलती किस में है? बी में है। तो जुमला हमारे पास सही जो होगा वो बता रहा हूँ, सुनील लेटस राइट अ पेपर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फाइनल एग्जाम। अभी हम चलते हैं नंबर 26 पे। 26 में क्या है? 26 में सेंटेंस में लिखा हुआ है कि दे हेड देयर लॉयर टू चेंज देयर विल। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि
दे हेड देयर लॉयर टू, यहां पे हैव का जो कॉजेटिव का इस्तेमाल है वो ये होता है कि हैव के बाद अगर किसी चीज का नाम आ जाए, समथिंग जिस पे असर हो रहा है, तो वहां पे उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। चले मैंने बता दिया, सर समझाया तो नहीं, कैसे बताता हूं देखे। मैं अपने जूते पॉलिश करवाता हूं, आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, हैव के बाद समथिंग, शूज समथिंग है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव माई शूज पॉलिश्ड, जिस तरीके से कहूं कि आई हैव माई हेयर कट, या आई हैव कट की थर्ड फॉर्म भी कट है, इसीलिए आप कंफ्यूज होंगे। दूसरा जुमला बताता हूं, आई हैव माई हेयर ट्रिम्ड, ठीक है, आई हैव माई हेयर ट्रिम्ड थर्ड फॉर्म आ रही है, समथिंग के बाद थर्ड फॉर्म। अगर कोई बंदा होता तो फिर क्या कहते, फर्स्ट फॉर्म लग जाती। मैं आपसे लेक्चर दिलवाता हूं, क्या कहूंगा, आई हैव यू डिलीवर द लेक्चर। अब यहां पे टू नहीं लगाना, यहां पे भी गलती वही है, दे हेड देयर लॉयर, टू चेंज नहीं होगा बल्कि सिर्फ चेंज होगा, दे हेड देयर लॉयर चेंज देयर विल, तो यहां पे गलती है सी में, ठीक है। अभी हम आते हैं नंबर 27 पे। 27 में क्या है, ही इज हेयर फॉर 3 days, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं मोटरवे की टेस्ट में, इसके अलावा रेलवे की टेस्ट में, इसके अलावा मॉनिटरिंग असिस्टेंट की टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ही इज हेयर फॉर 3 days, ही इज हेयर फॉर 3 days। अभी यहां पे देखें फॉर का इस्तेमाल हुआ है, जहां पे भी सिंस और फॉर इस्तेमाल होता है वहां पे हम टाइम बताते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं और दूसरा पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। लेकिन ये दोनों कब इस्तेमाल होते हैं, ये तभी इस्तेमाल होते हैं जब हैव बीन या हैज बीन आ जाए, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन आ जाए, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन आ जाए, ठीक है। लेकिन या तो परफेक्ट टेंसेस में लगते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो यहां पे देखिए ही इज हेयर, टू बी सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल नहीं होता। ही इज हेयर फॉर 3 days, ये जुमला गलत है। तो सही जुमला कैसे बनेगा, ही हैज बीन हेयर, क्योंकि आगे फॉर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इससे पहले हमें हैव बीन या हैज बीन लिखना है, और यहां पे ही है तो इसका मतलब है हैज बीन आएगा, ठीक है। तो जुमला सही क्या बनेगा, ही हैज बीन हेयर फॉर 3 days। उसके बाद है नंबर 28 पे आते हैं। 28 में क्या है, द बुक इज टू एक्सपेंसिव फॉर बाय, द बुक इज टू एक्सपेंसिव फॉर बाय। अभी मैं आपको बताता चलूं कि टू के सामने TOO जो आता है, इसके सामने जो इस्तेमाल होता है आगे वर्ड वो होता है टू। जैसे हम ये कहते हैं कि ही इज टू लेजी टू कैच द ट्रेन, टू लेजी टू कैच द ट्रेन। इस तरफ टू आ रहा है तो आगे भी क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, TO, फॉर नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर लिखा हुआ है। देखिए द बुक इज टू एक्सपेंसिव फॉर बाय, फॉर बाय नहीं होगा बल्कि टू बाय होगा, यहां पे डी में गलती है, ठीक है। तो जुमला सही क्या होगा, द बुक इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, ठीक है। अभी हम आते हैं 29 पे। 29 में क्या है, द सूटकेस इज एज हेवी दैट आई कैन हार्डली कैरी इट, जो सूटकेस है इतना वजनी है कि मैं मुश्किल से उठा सकता हूं। अब यहां पे देखें एज, दूसरा यूज यहां पे भी बता रहा हूं मैं, एज के सामने हमेशा एज आता है, एज और एज, 2 बार एज एक साथ आते हैं। इसके सामने एज अकेला इस्तेमाल हो सकता है लेकिन इसके सामने डेट नहीं आता, डेट के बजाय हम एज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी जुमला देखते हैं, द सूटकेस इज एज हेवी, डेट नहीं, एज हेवी एज, तो यहां पे डेट नहीं आएगा, सी में एरर है तो यहां पे आएगा एज। जुमला सही क्या बनेगा, द सूटकेस इज एज हेवी एज दैट आई कैन, एज हेवी एज आई कैन नॉट कैरी इट, ठीक है। उसके बाद है, इसमें डेट की गलती है, एज के सामने एज ही आएगा। नंबर आते हैं 30 पे, क्या है देखते हैं। नंबर 30 एंड द लास्ट, बिल टोल्ड मी दैट ही हैज मनी, बिल ने मुझे बताया कि उसके पास पैसे हैं। अभी ये जो डेट लगा हुआ है, ये डेट का मतलब है ये इनडायरेक्ट स्पीच है,
और इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, अगर इस तरफ वाला जुमला पास्ट में है तो उसके आगे वाला जुमला भी पास्ट का होगा, मतलब माजी का होगा। अगर इस तरफ वाला जुमला माजी में है तो उसके बाद वाला जुमला भी माजी में होगा। अब यहां पे हम देखते हैं कि माजी में है या नहीं है। बिल टोल्ड मी, टोल्ड पास है, अभी आगे डेट लिखा हुआ है, डेट के बाद इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि दोनों जुमले पास के चले जाते हैं। आगे जुमला क्या लिखा हुआ है, ही हैज मनी, हैज क्या है, प्रेजेंट है, तो हम इसी को पास्ट कर देंगे। क्यों पास्ट कर देंगे, क्योंकि ये डेट लिखा हुआ है, ये डेट इसकी निशानी है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, और इनडायरेक्ट स्पीच में अगर एक जुमला पास्ट का आया है तो दूसरा जुमला भी पास्ट का हो जाता है, तो इसीलिए हेज नहीं आएगा बल्कि हेड का इस्तेमाल होगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शंस। वीडियो मेरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी, पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर फिर भी अगर आपको कोई जुमला इनमें से कोई समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।